एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नया सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीका अमीरी नहीं फ़कीरी है, ख़ुद को ना बेच, अमीरी में नाम पैदा कर। गुजरावाला में पीटीआई ने जो पावर शो किया, कितना बड़ा वो पावर शो था, कितना बड़ा जलसा था, कितनी आवाम थी। और इमरान खान साहब ने रास्ते में शाह महमूद कुरैशी साहब से क्या कहा, जानते हैं इस वीडियो में। गुजरावाला की आवाम ने भरपूर तरीके से खान साहब का इस्तकबाल किया और खान साहब ने भी अपनी आवाम को मायूस नहीं किया। खान साहब का कहना है कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, जब हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे तो सबके साथ दोस्ती करेंगे, अमेरिका के साथ भी दोस्ती करेंगे, लेकिन ग़ुलामी नहीं करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट। बेकारी नहीं बनेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। भीख नहीं मांगेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। दोस्तों, इस पर आवाम का भी भरपूर अंदाज से जवाब आया, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। दोस्तों, इस बात से क्या पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद नहीं होगा और हर मुल्क में पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी जाएगी, पाकिस्तानियों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। खान साहब ने रास्ते में शाह महमूद कुरैशी साहब से जो कहा वो ये था कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने गुजरावाला में जो जलसा किया, बहुत बड़ी आवाम थी, बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन आज पता नहीं कि आज इतनी आवाम होगी या नहीं होगी। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ जलसागाह में और जब मैंने स्टेज पे आकर देखा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि वाकई पाकिस्तानी कौम जाग उठी है। खान साहब का ये भी कहना था कि मुझे अपने नौजवानों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और मेरे नौजवान तैयार रहें हकीकी आज़ादी के लिए। और खान साहब ने ख़वातीन को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और खान साहब ने कहा कि शुक्र है अल्लाह का कि मेरी कौम अब जाग उठी है। और दोस्तों, बात तो ठीक है, जिस कौम में बेदारी आ जाए, जिस कौम में शऊर आ जाए, फिर वो कौम अपना हक मांगती नहीं, छीनती है और वही कौम आगे बढ़ती है और तरक्की भी करती है। खान साहब ने कहा कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं पूरी दुनिया घुमाऊं, लेकिन मैंने बाहर जाकर मैंने ये देखा कि कभी भी कोई कौम तरक्की नहीं करती, कभी भी कोई कौम आगे नहीं बढ़ती कि जब तक वो अपनी ग़ुलामी की ज़ंजीरों को नहीं तोड़ती, बेड़ियों को नहीं तोड़ देती। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को हकीकी आज़ादी दिलाऊं। खान साहब का ये भी कहना था कि 75 साल पहले कायदे आज़म ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। दोस्तों, यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या वाकई हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं? क्योंकि हमारे हुक्मरान तो अभी भी अंग्रेज़ों के इशारों पे ही चलते हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत का आना भी अंग्रेज़ों की वजह से है। तो क्या वाकई हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं? मेरा सवाल है। आपका क्या जवाब होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खान साहब ने यहाँ पे 4 किस्म की ग़ुलामी का जिक्र किया और खान साहब ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी कौम इन ग़ुलामी से आज़ाद हो। खान साहब का यह भी कहना था कि हम आज़ाद होते हुए भी ग़ुलाम हैं, और वो ग़ुलाम कैसे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकते, ना रूस से हम तेल ले सकते हैं, ना गंदम ले सकते हैं। खान साहब ने यह भी कहा क्या भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद नहीं हुए थे, लेकिन भारत रूस से तेल भी ले रहा है, गंदम भी ले रहा है। ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान में क्यों? पाकिस्तान खुद फैसले क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान जब एक आज़ाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, तो पाकिस्तान अपने फैसले खुद क्यों नहीं कर सकता? खान साहब ने यह भी कहा कि 40% सस्ता तेल भारत रूस से ख़रीद रहा है और अपने आवाम को सस्ता तेल फराम कर रहा है, मगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये चेरी ब्लॉसम, ये नहीं चाहते कि अपनी पाकिस्तानी आवाम को सहूलत दी जाए। ये अपनी आवाम को गुमराही में रखना चाहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदादों को बढ़ाना चाहते हैं। इनके अरबों खरबों रुपए बाहर मुल्क में पड़े हुए हैं, इनको पाकिस्तानी आवाम से कोई गर्ज नहीं। ये सिर्फ अपने महलात बनाना चाहते हैं, ये अपनी जायदादों को बाहर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं और इन्होंने आते ही आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है, क्योंकि ये आवाम के वोटों से तो आए नहीं, ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत इम्पोर्टेड तरीके से आई है। खान साहब ने यूनाइटेड नेशन के सफ़ीर की भी वीडियो चला के दिखाई और खान साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, यूनाइटेड नेशन के सफ़ीर से किस तरह इमदाद की बात कर रहे थे, किस तरह वो पैसों की बात कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन का जो सफ़ीर है वो पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए आया था कि पाकिस्तान में कितना सैलाब आया है, उसको देखने के लिए आया था। और इन्होंने उसके आते ही अपने मुतालबात शुरू कर दिए, अब पैसे मांगने शुरू कर दिए। खान साहब ने कहा कि यूनाइटेड नेशन के जो सफ़ीर है उसको तो सब कुछ पता है कि आपके 60% जो वज़ीर हैं वो करप्शन में ज़मानत पर रिहा हैं, वो सब जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे खान साहब ने प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी किया और अपनी आवाम को ये बताया, प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक मांगने वाला शख्स आता है, एक साहिल आता है, तो आप उसको दे नहीं देते, आप उसको उसके कशकोल में कुछ डालते नहीं, आप उसको जीने का सलीका बताते हैं, आप उसको
मेहनत का तरीका बताते हैं, आगे बढ़ने का तरीका बताते हैं, एक आइडिया देते हैं। आप उसको एक कुल्हाड़ी का दस्ता मंगा के देते हैं और उससे कहते हैं कि जाके लकड़ियाँ काटो, मेहनत करो और रोज़ी कमाओ। प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये तलकीन की कि मांगना अच्छी बात नहीं और ये अल्लाह और उसके रसूल को भी पसंद नहीं। हमें भी इस पर अमल करना चाहिए। दोस्तों, इस बात से तो साबित हुआ कि वाकई हमारे नबी को भी ये बात पसंद नहीं थी कि लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। मेहनत करें और आगे बढ़ें। खान साहब ने सबकी बात करी, लेकिन यहाँ पे एक जिक्र रह गया और वो जिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो जिक्र है मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में। क्योंकि खान साहब ने सबके बारे में कहा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे एक अजीम सियासतदान के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं खुद ताज्जुब में था। खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो मैं अपनी आवाम को 150 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहा था, लेकिन उसके बरअक्स मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को 145 रुपये लीटर दे रहा था। तो मैं यहाँ पर खान साहब से ये शिकवा करूँगा कि खान साहब, आपने हमें एक पल में पराया कर दिया। आप हमें 150 रुपये लीटर दे रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को 145 रुपये लीटर दे रहे थे। ये तजाद क्यों, ये फ़र्क क्यों? खान साहब ने अपनी पूरी पाकिस्तानी आवाम को, अपनी टीम को, अपने चाहने वालों को ये कहा कि अब वो तैयारी कर लें, मैं जल्द आपको कॉल दूंगा, क्योंकि इन चोरों से, इन लुटेरों से, इन इम्पोर्टेड सियासतदानों से हमें जान छुटानी है और इनको सियासत की मार सियासत से ही मारेंगे। हम ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन को टाल रहे हैं और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम इनको भागने नहीं देंगे। और दोस्तों, खान साहब ने आखिर में अपनी आवाम को एतमाद में लेते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गुजरावाला की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा किया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में दोबारा से गुजरावाला के अंदर आवाम मुझे रिस्पॉन्स देगी, मेरा साथ देगी। और ख़ान साहब ने सबसे अहदो पैमा लिया। दोस्तों, आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ता दिखाए, हर मकरो फ़रेब से हमें महफूज फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।